पुरुषोत्तम मास महात्म के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा धृणधनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धृणधनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है ये देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृणधनवा नाम से विख्यात हुआ। वह धृणधनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धृणधनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहाँ जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। धृणधनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तो अपने पिता की और द्रोही क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धृणधनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रबाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना तो मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृणधनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों को देखकर राजा धृणधनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा के निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा।